पीटीआई बल्ला वापस लेने आज पेशावर हाई कोर्ट जाएगी। कन्फ्यूजन खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। पीटीआई के मरकजी तर्जुमान का कहना है दरखास्त तैयार कर ली है, कोशिश होगी कि पिटीशन आज ही समाअत के लिए मुकर्रर हो। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करने की सदा की गई है। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी फैसला किया है। गैर मुतालिका शख्स की दरखास्त पर इंतखाबी निशान वापस लेना गैर कानूनी है। अवामी नेशनल पार्टी से भी इंतखाबी निशान लेने का सोचा जा रहा है। ANP के रहनुमा अमीर हैदर खान होती का मर्दान में तंजीमी इजलास से खिताब। कहा अल्लाह करे ये बात गलत हो, लेकिन एक फैसले को दुरुस्त साबित करने के लिए शायद ANP के खिलाफ भी फैसला करना पड़े। ये फैसला इसी तरह करने की कोशिश की जा रही है जिस तरह नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के फैसले हुए थे। पिछले 2 इंतखाबात में हमारे खिलाफ जो फैसले हुए अब मजीद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के कायदीन को एडजस्ट कर सकते हैं, मगर उनके बड़े एजेंडे पर गुफ्तगू करना अभी बाकी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान की बातचीत। कहा IPP ने बहुत बड़ा मुतालिबा किया था जिसके बाद उनसे फैसला कुन मुज़ाकरात नहीं हुए। खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा कि टिकटों के हवाले से तकरीबन 20 नशिस्तों पर तनाज़ा है जो 3-4 दिन में हल हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून टिकटों के हवाले से अपना हतमी फैसला करने के बाद देखेगी कि कहाँ स्पेस देना है। जितनी रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत आज है शायद माजी में नहीं थी। तकसीम, नफरत और गालम गलोच की सियासत दफन करके तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकते हैं। मुश्तरका कोशिशों से ही मौशी बहरान, महंगाई और मौसमियाती तब्दीली के खतरात से निपटा जा सकता है। बिलावल भुट्टो का नवाब शाह के बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज की पासिंग आउट परेड से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने विफाक में 17 बड़ी वजारतों को गैर ज़रूरी करार दे दिया। कहा इक़्तिदार मिला तो इन वजारतों को बंद करके 300 अरब अवाम पर लगाएंगे। मजदूर, किसान और यूथ कार्ड लाने का वादा। कहा महंगाई के मुकाबले के लिए तनख्वाह दुगना करना होगी। मेलबर्न टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों के नुकसान पर अब से कुछ देर पहले तक 110 रन बना लिए। मैच के आगाज में शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर अब्दुल्ला शफीक ने डेविड वार्नर का आसान कैच ड्रॉप कर दिया। वार्नर 38 रन बना गए। सलमान अली आगा ने पहला शिकार किया। उस्मान ख्वाजा 42 रन पर हसन अली की गेंद पर कैच आउट हुए। ऑस्ट्रेलवी ओपनर डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा ने 90 रन की शिराकत बनाई। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M2 लाहौर तक कोट मोमिन तक बंद। मोटरवे M3 फैजपुर ता रजाना तक बंद। मोटरवे M4 शेरशाह ता पिंडी भटियां और मोटरवे M5 शेरशाह ता रोहड़ी तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे और पेशावर से रशकई मोटरवे भी बंद। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची चौथे और लाहौर 5वें नंबर पर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है दरपेश चैलेंजेस और मसाइल से निपटने के लिए बयानबाजी और प्रोपेगेंडा की नफी करना होगी। दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियां इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हैं। एक पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। कौमी मसाइल से मुतालिक दुरुस्त नुक्ता नज़र, सच्चाई और इल्म पर मबनी राय रखने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने क्रिसमस के मौके पर क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में तकरीब में शिरकत की। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। मुआशरे में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग पर जोर। आर्मी चीफ ने कहा इस्लाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है जो वक्त की अहम ज़रूरत भी है। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में 28,626 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्त के लिए 7,242 मर्द और 471 खवातीन ने कागजात जमा कराए हैं। कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए 459, जबकि गैर मुस्लिम की नशिस्तों के लिए 140 मर्द और 10 खवातीन ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सूबाई असम्बलियों के लिए 17,744 मर्द और 802 खवातीन ने कागजात जमा करवाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 3,349 मर्द और 115 खवातीन। पंजाब असम्बली के लिए 8,592 मर्द और 437 खवातीन। सिंध असम्बली के लिए 4,060 मर्द, 205 खवातीन और बलोचिस्तान असम्बली के लिए
1743 मर्द और 45 खवातीन ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सदर मुमलिकत ने आहद चीमा को मुशीर के ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। निगरान वजीर आजम ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर आहद चीमा को ओहदे से हटाने की समरी सदर मुमलिकत को इरसाल की थी। काबीना डिवीजन की समरी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आहद चीमा को ओहदे से हटाने का फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को भी हटा दिया गया। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को मरासले में कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन IG और DC इस्लामाबाद की जगह तैनाती के लिए पैनल ऑफ ऑफिसर्स तजवीज़ करे। नून लीग ने इस वक्त अपने लोगों को निगरान हुकूमत में बिठाया हुआ है। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह का इल्ज़ाम, कहा निगरान हुकूमत में पीपल्स पार्टी का कोई टिकट होल्डर नहीं। अगर किसी जमात का लीडर किसी मामले में मुलव्विस है तो इलेक्शन में हिस्सा ना ले। इस जमात के दीगर लोगों का क्या कसूर है? इनको मौका देना चाहिए। कागजात छीनने के वाकयात नहीं होने चाहिए। इलेक्शन पर सवालिया निशान होगा। JUIF पंजाब के वफ्द की यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। पंजाब में इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत। तर्जुमान JUIF के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब के हवाले से मुकम्मल इख्तियार यूसुफ रजा गिलानी को दे दिया। मुलाकात में राब्ते जारी रखने और दीगर जमातों से राब्तों पर भी इत्तफाक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक ने कहा कि सेनेट इंतखाबात में बानी चेयरमैन PTI ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से राब्ता किया था। उनका कहना है कि शाह महमूद कुरैशी ने बतौर वजीर खारजा मुल्क के लिए ज़बरदस्त काम किया है। दमिश्क में ईरानी कमांडर मेजर जनरल रजा मूसवी इसराइली हमले में जाँ बहक हो गए। मेजर जनरल रजा मूसवी शाम में मुजाहमती यूनिट के इंचार्ज थे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा इसराइल यकीनी तौर पर ईरानी मेजर जनरल के कत्ल की कीमत अदा करेगा। इसराइली इकदाम खत्ते में सहयूनी हुकूमत की बेबसी नाअहली जाहिर करता है। गजा में इसराइली फौज की रिहायशी इलाकों पर शदीद बमबारी, मजीद 250 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 20,674 हो गई। 54,536 फ़लस्तीनी जख्मी हैं। 65,000 मकानात मुकम्मल तबाह, 3 लाख घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। गजा में 7,000 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। अल-कस्साम ब्रिगेड के इसराइली फौज पर बिला खौफ हमले, टैंक के करीब पहुँचकर धमाका खेज मवाद रखने की वीडियो जारी कर दी। इसराइली TV का कहना है शुजाइया में फौजियों की जानें खतरे में हैं। खतरे में डाले पर इसराइली गोलान बटालियन के कमांडर को ओहदे से हटा दिया गया। हमास और इस्लामी जिहाद ने गजा से मुकम्मल दस्तबरदार होने की मिस्र की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इसराइली हमले बंद करने और तमाम फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई की शर्तें। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा बल्ले पर फाख्ता का निशान लगाने की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर ICC से नाराज। ऑस्ट्रेलियाई बैटर ने दीगर ममालिक के खिलाड़ियों के बल्ले की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। वेस्टइंडीज़ के निकोलस पॉन्ट के बैट पर क्रॉस का स्टिकर, मार्डस लबुशीन के बल्ले पर बाइबल का पैगाम और जनूबी अफ्रीका के कैशो महाराज के बल्ले पर हिंदू मजहब का निशान नुमाया है। उस्मान ख्वाजा का कहना है उनका पैगाम सियासी या मजहबी नहीं बल्कि इंसानियत के लिए है कि तमाम जानें बराबर हैं। ऑस्ट्रेलियाई बैटर ने पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती में अपने बैट पर अमन की फाख्ता लगाने की इजाज़त मांगी थी।